नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। सॉरी, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से लास्ट 4 दिन से वीडियो नहीं आ पाया। अभी ऐसा नहीं होगा, अभी कंसिस्टेंट रहेगा। ओके, तो गाइस, आप कुछ दिन पहले ही हम सब लोग ने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से पलटी मार दिया, फिर से 360 डिग्री टर्न ले लिया, फिर से टैको कर दिया। मतलब ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट एज यूजुअल। अभी ट्रंप ने कुछ दिन पहले चाइना के ऊपर धमकी दे दिया था कि 120%, 150%, 100% टैरिफ फिर से लगा देंगे, और इसके चलते ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ी एक संकट आ गया था। इसीलिए ग्लोबल इकोनॉमी हर एक मेजर कंट्री का शेयर मार्केट क्रैश किया था। ओके, अब ये बताया जा रहा था कि हिस्ट्री ऑफ यूएस ट्रेड मेजर्स अगेंस्ट चाइना। ओके, अब ये जो चाइना और यूएसए का जो ट्रेडिंग रिलेशन है आज के डेट पे, इसमें सबसे बड़ा तो नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट ये अटैक था, आप बोल सकते हैं यूएसए की साइड से। क्योंकि पहले था टू मोर देन 200%, अभी हो गया 150%। ये सब यूएसए ने क्यों किया? यूएसए ने ये सब किया क्योंकि चाइना ने क्या किया, यूएसए पे जो रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई होने वाला था, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर बनते हैं, सेमीकंडक्टर की वजह से आपका एआई चिप बनता है, एआई चिप की वजह से टेक्नोलॉजी पे जो इंडिया से भी काफी ज्यादा जो एडवांस है यूएसए। ओके, ये इसकी वजह से रेयर अर्थ मिनरल्स, बिकॉज रेयर अर्थ मिनरल्स से अमेरिका का डिफेंस इंडस्ट्री चलता है पूरा। तो चाइना ने क्या किया, चाइना इसको प्रोड्यूस करते, चाइना ने बोला हम लोग सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद ट्रम्प ने इतना गुस्सा हुआ, चाइना ने ये भी बोला बाकी देश को, जब हम लोग तुमको सप्लाई करेंगे, पर यू हैव टू मेक श्योर कि तुम अमेरिका को सप्लाई नहीं करोगे। अगर अमेरिका को पीछे से सप्लाई करोगे तो तुम्हारा सप्लाई बंद कर दूंगा। तो ट्रम्प क्या किया, गुस्सा होकर चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया। चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने के बाद फिर से ट्रम्प ने सोचा, अरे मैं तो मतलब गुस्से में कुछ भी कर गया, इसमें तो अमेरिका का ही लॉस होगा, हम लोग को तो चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स। तो इसके बाद ट्रम्प क्या किया, एशिया का विजिट पे। एशिया विजिट पे दो बात सबसे जोरों जोरों से चल रहा था। ओके, जोरों जोरों से क्या चल रहा था कि एक मोदी के साथ मीटिंग होगा। ठीक है, जब आसियान कंट्री पे मीटिंग हुआ था कोलालमपुर पे, मलेशिया का। ठीक है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाया था। उस टाइम मोदी ने क्या किया, ना कर दिया, हम लोग कोलालमपुर पे नहीं जाएंगे, जयशंकर जी जाएंगे। और मोदी बोला था कि मैं ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू लूंगा। उसके बाद एपेक समिट, ओके, एशिया पैसिफिक समिट पे पार्ट लिया। कहाँ है वो? आपका भूसान सिटी पे है। भूसान कहाँ है? आपका साउथ कोरिया। अब ये बोला जा रहा था कि एक तो मोदी के साथ कुआलालंपुर मलेशिया आसियान मीटिंग पे नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुआ, पर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हो सकता है ट्रंप का, और होने वाला है, जो बाद में कंफर्म किया गया था, होने वाला है। तो फाइनली साउथ कोरिया का भूसान पे शी जिनपिंग और ट्रंप फिर से मिलते अपना ट्रेड के बारे में बात करने। तो फिर जब ट्रेड के बारे में इन लोग बात किया, तो फाइनली इन्होंने एक एग्रीमेंट पे आया कि चाइना के ऊपर जो भी टैरिफ पहले लगाया था, ओके, 35%, उसको 10% कम कर दिया, और जो बोला था 150% टैरिफ लगाएंगे, जो आज के डेट, ठीक है, मतलब सॉरी कल के डेट 1 नवंबर से लागू होने वाला था, वो बोला कि फाइनली नहीं लागू होगा। ओके, अब उसके बाद चाइना को भी कुछ देना था। चाइना क्या किया, चाइना बोला हम लोग सप्लाई करेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को। उसके बाद चाइना अमेरिकन जो फार्मर्स है उससे बड़ी मात्रा पे सोयाबीन और कॉर्न खरीदते हैं। तो चाइना ने क्या किया, 1,80,000 टन सोयाबीन खरीदा। अब डोनाल्ड ट्रंप को के लिए एक पॉलिटिकल जीत था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मेन वोटर बेस मतलब मिडिल क्लास और वे फार्मर्स वगैरह होते हैं। तो उन्होंने जाके पूरा जोरों शोरों से बताया पूरे अमेरिका को, देखो हमारे फार्मर्स के लिए मैं एक डील करके आया, जो चाइना सोयाबीन खरीदेगा। पर ये बेवकूफ बना दिया गया कि ये कोई नया डील करके नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। उसके वजह से चाइना ने सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया था, फिर से चालू कर दिया। तो ये कुछ नई बात नहीं है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट के ऊपर ट्वीट करते, अपने ट्रूथ सोशल पे भी पोस्ट डालते, ब्रिंगिंग बैक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स टू यूएसए। मतलब यूएसए पे जो यूएसए का जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बाहर जा रहा था उसको लेके आया। ठीक है, ग्रेट ट्रिप, एक बहुत ही ग्रेट ट्रिप हुआ है। ठीक है, जिसमें हम लोग चाइना के साथ मिले, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मिले, डीलिंग विद बताया वेरी स्मार्ट, टैलेंटेड एंड वंडरफुल लीडर्स। ओके, टुमारो प्रेसिडेंसी ऑफ चाइना, इट विल बी ग्रेट मीटिंग फॉर बोथ। तो ये चाइना से मिलने से पहले ये इन्होंने ट्वीट किया था। फिर बाद में मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। ओके, फिर डील वगैरह होते, चाइना के ऊपर टैरिफ कम कर देता है थोड़ा बहुत, चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स का फिर डील कर लेते हैं, चाइना सोयाबीन वगैरह खरीदते, ये हो। एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप फिर और एक ट्वीट डालता है, न्यूक्लियर थ्रेट डालता है। न्यूक्लियर थ्रेट मतलब बोलता है कि यूएसए के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल है, तो यूएसए फिर से ये न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करना चालू करेगा। अब बोलेंगे न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करना, देखिए न्यूक्लियर मिसाइल बहुत सारा कंट्री डेवलप किया है, बट आज के डेट पे आप न्यूक्लियर मिसाइल और नया बना के टेस्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर प्रतिबंध है। कोई भी कंट्री हो, ठीक है, मतलब उसके ऊपर एक रोक है। क्योंकि आप अगर न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करोगे तो वो एक तरह से ही हो गया ना कि न्यूक्लियर बम फोड़ना। आप टेस्ट कैसे करोगे? बम फोड़ के ही करोगे। इसीलिए
ये मना कर दिया गया था। बट जब ये बात आप सोचेंगे डोनाल्ड ट्रंप अचानक ये बात चाइना से मिलने से पहले क्यों बताया? ये बताया क्योंकि जब ये जो एपेक कंट्री का जो आपका मीटिंग था साउथ कोरिया पे जब विजिट करता है, उसी एरिया के आसपास यूएसए का दो दुश्मन कंट्री था। कौन? एक था नॉर्थ कोरिया, एक था रशिया। तो नॉर्थ कोरिया ने क्या किया? तो ओके, ट्रंप आ रहा है साउथ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया ने अपना क्रूज मिसाइल टेस्ट फायर कर दिया। मतलब ये एक डिप्लोमेटिकली एक थोड़ा मतलब किसी को पोक करना रहता है, तुम आ रहे हो, देखो मेरे पास मिसाइल है, तो ज्यादा मेरे खिलाफ मत बोलना। तो ऐसा नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट फायर कर दिया था। उसके बाद रशिया भी कहाँ चुप बैठने वाला था, तो रशिया ने बोला हम लोग के पास एक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल दैट कैन इवेड डिफेंस। ओके, आप बोलेंगे न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल मतलब देखिए, अब किसी भी मिसाइल पे एक ईंधन भरा जाता है, ठीक है, आज के डेट पे, मतलब उसके अंदर फ्यूल रहता है। तो एक मिसाइल जो होता है ना, उसका एक लिमिटेड रेंज होता है, क्योंकि फ्यूल आप कितना भरेंगे, एक टाइम पे तो फ्यूल खत्म ही होना है। पर अगर मान लीजिए वो फ्यूल अगर न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर मतलब वो मिसाइल को एनर्जी कहां से मिल रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन से एनर्जी मिल रहा है। तो वो मिसाइल लगातार कितना मतलब पूरे धरती का मतलब जितना चाहे उतना चक्कर मार सकता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल का भी मतलब उसका फ्यूल खत्म नहीं होता, 5-6 साल तक उसका फ्यूल चलते रहता है। बड़ा रिएक्टर हो तो, छोटा रिएक्टर हो तो मिनिमम तो 1-2 महीना चल ही जाएगा। तो 1-2 महीने पे एक मिसाइल जो इतना तेजी से जो उड़ता है, वो कितना चक्कर मार सकते हैं, ठीक है। तो रशिया ने भी ये कर दिया, इसीलिए ट्रम्प इन दोनों को बोला अच्छा तुम लोग अभी इधर दादा बन के मत बात करो, ठीक है, तुम्हारे बाप तो हम लोग है, बोल के ये न्यूक्लियर मिसाइल का एक थ्रेट दे दिया। ओके, अब इधर एक क्या चीज, ट्रम्प हेल्स अमेजिंग मीटिंग विद चाइना सी जिनपिंग। ट्रम्प ने तो बता दिया कि चाइना का सी जिनपिंग के साथ बहुत बढ़िया मीटिंग हुआ है, बट नो फॉर्मल ट्रेड डील, मतलब इसमें कोई अभी तक ट्रेड डील नहीं हुआ है। देखिए अभी क्या है, ट्रम्प मतलब अमेरिका और चाइना के बीच एक ट्रेड डील को लेके बहुत दिन से निगोशिएट चल रहा था, पर हो नहीं पा रहा था। तो इसीलिए वो फिलहाल एक टेम्पररी, ट्रम्प ने क्या करता है, ट्रम्प बोलता है कि चलो हम लोग एक फिलहाल ट्रेड डील करते हैं, चाइना के ऊपर इतना % टैरिफ लगेगा, चाइना हम लोग को ये सामान बेचेगा, ठीक है, बोलता है चलो उसके बीच हम लोग एक ट्रेड डील फाइनलाइज करेंगे। ट्रम्प ने 90 डेज का मोहलत देते हैं, मोहलत देने के बाद उसी के बीच ट्रम्प 90 डेज से पहले बोल देता है कि हाँ चाइना हम लोग को रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई नहीं करना चाहता, उसके ऊपर हम लोग फिर टैरिफ बढ़ा के 150% कर देंगे। फिर उसके बाद अभी फिर से वो मतलब बोला नहीं 150% नहीं करेंगे, तुम हम लोग को रेयर अर्थ मिनरल्स भेजो, हम लोग से सोयाबीन खरीदो, तुम्हारे ऊपर टैरिफ कम कर देंगे। पर जो ऑफिशियल एक्चुअली ट्रेड डील है ये अभी तक नहीं हुआ है। ओके, अब इसके साथ साथ अब इंडिया और यूएसए के बीच आज के डेट पे ट्रेड डील लेके अभी भी बात चल रहा है। पहले क्या आप बोलेंगे तो कब से चल रहे, नहीं बहुत टाइम से ये बात बनता। यूएसए का ट्रेड टीम जो इंडिया आने वाले थे उन्होंने कैंसिल कर देता है, इंडिया का ट्रेड टीम भी बीच मीटिंग से उठ के आ जाता है, तो बात नहीं हो पा रहा था। आज के डेट पे बहुत दिनों से कंटिन्यूअसली, ठीक है, लगातार बातें चल रहा है, प्रोग्रेस चल रहा है, किसी भी टाइम पे एक ट्रेड डील का न्यूज आ सकते हैं। ओके, अब इसी के बीच यूएसए भी एक साइन दिखाया है कि हम लोग इंडिया के साथ आज के डेट पे रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, जितना खराब कर देता है। आपको पता है यूएसए सोचा इंडिया को हर एक साइड से पनिशमेंट दो। अब इंडिया ईरान का जहाबर पोर्ट पे इन्वेस्ट करता था, जो इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिकली विन था, क्योंकि अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान का लैंड तो इंडिया यूज करेगा नहीं और पाकिस्तान करने भी नहीं देगा, तो चाबहार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान जाता था इंडिया। अब वही चाबहार पोर्ट पे अमेरिका क्या करता है, सैंक्शन लगा देता है। अमेरिका को पता है कि इसमें अगर सैंक्शन लगा दूंगा तो ईरान से ज्यादा इफेक्ट इंडिया होगा, पर फिर भी सैंक्शन लगा देता है, घोषणा कर देता है। उसके बाद आज के डेट पे अमेरिका ने बोला ठीक है नेक्स्ट 6 मंथ तक आप लोग यूज कर सकते हो, उसके बाद फिर हम लोग सैंक्शन के बारे में सोचेंगे। मतलब नेक्स्ट 6 मंथ तक अमेरिका ने क्या किया, उसको थोड़ा इंडिया को चाबहार पोर्ट के ऊपर थोड़ा राहत दिया, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये एक साइन होता है कि मतलब अमेरिका मतलब ये सब करना चाहता है, मतलब रिलेशन थोड़ा बहुत ठीक करना चाहता है। ट्रेड डील बहुत जल्दी होने वाला है, अंदर ही अंदर सब कुछ मतलब अपने प्लेस पे काम चल रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज फॉलोइंग इन इट्स प्लेस। ओके, अब चाइना एंड अब इधर से चाइना अमेरिका को तो बोला ठीक है रेयर अर्थ मिनरल्स देंगे, पर चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट के ऊपर मतलब एक्सपोर्ट को लेके इंडिया के ऊपर भी बैन लगा के रखे। बट चाइना एंड्स रेयर अर्थ एक्सपोर्ट फ्रीज फॉर 4 इंडियन मैन्युफैक्चरर। तो इंडिया का जो 4 मैन्युफैक्चरर है उनको बोला तुम लोग अपना मतलब जो भी पेपर डॉक्यूमेंट से फाइल करो, तुम्हारे ऊपर से हम लोग एक्सपोर्ट बैन मतलब इंपोर्ट बैन हटा रहे हैं, तुम लोग हम लोग से इंपोर्ट कर सकते हो, और हम भी इंडिया का 4 कंपनीज को एज ऑफ नाउ रेयर अर्थ मिनरल्स हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो चाइना ने ये भी बात एट द सेम टाइम कर लिया। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। Thanks for being here. Your time really matters. God bless you.